भारत की आजादी का इतिहास किस्सों से भरा हुआ है। भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में आज भी लोगों को पढ़ना और सुनना अच्छा लगता है, लेकिन भारत का इतिहास इतना विशाल है कि इसे कम समय में पढ़ना और उसे समझना इतना संभव नहीं। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में मुगल साम्राज्य के उस दौर की, जब एक नादिर शाह नाम के ईरानी शख्स ने भारत के बेशकीमती कोहिनूर हीरे को चुराने का काम किया। नादिर शाह ने 1737 में भारत पर आक्रमण किया और उस समय मोहम्मद शाह रंगीला मुगलों का राजा था। भारत के कोहिनूर हीरे का जिक्र आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद कोहिनूर हीरे को भारत में वापस लाने की मांग तेज होने लगी। वहीं महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद 6 मई को ब्रिटेन में किंग चार्ल्स III की ताजपोशी होनी है। इसमें उनकी पत्नी क्वीन ऑफ कंसॉर्ट कैमिला कोहिनूर हीरे से जड़ा ताज नहीं पहनेंगी। ऐसे में एक बार फिर से कोहिनूर हीरा चर्चा में आ गया। कौन था नादिर शाह जिसने भारत से कोहिनूर हीरा चुराया? भारत में मुगलों के साम्राज्य के समय 1739 में नादिर शाह की सेना ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया और युद्ध में मुगलों को बुरी तरह से हरा दिया था। युद्ध में मुगलों को हराकर नादिर शाह भारत से करीब 100 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति अपने साथ ले गया था और इसमें वो दुनिया का सबसे बेशकीमती कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ले गया था। नादिर शाह ने ही इस हीरे को कोहिनूर नाम दिया था। नादिर शाह एक ईरानी योद्धा था। जिस समय उसने भारत पर आक्रमण किया उस समय मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला था। नादिर शाह ने आक्रमण के समय भारत में जमकर खून खराबा किया था। उसने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। अंग्रेजों के पास कैसे पहुंचा कोहिनूर हीरा? ऐतिहासिक साक्ष्यों के मुताबिक कोहिनूर हीरा सदियों पहले हैदराबाद की गोलकुंडा की खान से निकला था। ये हीरा कई मुगलों और फारसी शासकों के पास भी रहा और आखिरी में ये ब्रिटिश शासक के अधिकार में चला गया। बताया जाता है कि सिर्फ 21 साल की उम्र में पंजाब के महाराजा बने महाराणा रणजीत सिंह कोहिनूर हीरे को अपने ताज में पहनते थे। 1839 में जब उनका निधन हो गया तो उनके बाद ये हीरा उनके बेटे दलीप सिंह के पास चला गया। 1849 में ब्रिटेन ने महाराजा दलीप सिंह को हरा दिया। 29 मार्च 1849 को लाहौर के किले में एक संधि हुई। इस संधि पर महाराजा दलीप सिंह से हस्ताक्षर करवाए गए। इस संधि के तहत कोहिनूर हीरा भी इंग्लैंड की महारानी को सौंपना था। आपको बता दें कि जुलाई 2010 में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरून भारत दौरे पर आए थे। उस वक्त भारत में कोहिनूर हीरे को भारत को वापस लौटाने की मांग उठाई थी। वहीं अप्रैल 2016 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि कोहिनूर हीरे को चुराया नहीं गया था और न ही उसे भारत से जबरदस्ती ले जाया गया था। महाराजा दलीप सिंह ने हीरे को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा था, लेकिन सरकार ने इस जवाब पर सवाल उठे तो सांस्कृतिक मंत्रालय ने बताया कि कोहिनूर हीरे को भारत में वापस लाने की सरकार कोशिश कर रही है। कोहिनूर हीरे की वापसी पर भिड़े भारतीय और ब्रिटिश पत्रकार। जब से इस बात का पता चला कि ब्रिटेन के राजा चार्ल्स के राज्याभिषेक के समय उनकी पत्नी रानी कैमिला कोहिनूर हीरे से जड़ा महारानी एलिजाबेथ का मुकुट नहीं पहनेंगी, तभी से कोहिनूर हीरे पर बहस छिड़ गई है। हाल ही में ब्रिटेन के एक लोकप्रिय टीवी शो में लेखक और जीबी न्यूज की एंकर एम्मा वेव और भारतीय पत्रकार नरेंद्र कौर के बीच तीखी बहस हो गई। एम्मा वेव ने शो में जब ये दावा किया कि कोहिनूर हीरे का मालिक कौन है, इस पर विवाद है, तो इसके जवाब में नरेंद्र कौर ने कहा कि आप इतिहास नहीं जानती हैं, आप कोहिनूर हीरे को भारत को वापस कर दो। ये नहीं समझ पाती कि भारत के एक बच्चे को कोहिनूर हीरे को देखना हो तो उसे ब्रिटेन तक की यात्रा क्यों करनी पड़े, भारतीय इसके लिए पैसे क्यों खर्च करें। वहीं भारतीय पत्रकार नरेंद्र कौर ने दोनों के बीच हुई इस तीखी बहस को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। वीडियो को शेयर करते हुए नरेंद्र कौर ने ट्वीट कर लिखा कि कोहिनूर हीरा भारत की मिट्टी में पाया गया था। कोहिनूर हीरा अंग्रेजों के काले क्रूर औपनिवेशिक इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। उनके साथ उपनिवेशीकरण से हासिल इस हीरे को रखने का कोई राइट नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।